नमस्कार दोस्तों साहित्य टीवी पर आमंत्रित करने के लिए लाल बिहारी जी का सादर प्रणाम। आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जहां पर 3 पीढ़ियों का संगम होता है। और आप सभी जानते हैं कि जहां पर 3 पीढ़ियों का संगम है वहां खटपट तो लगी ही रहती है। ऐसे में सामंजस्य कौन बैठाता है? बीच वाली पीढ़ी यानी माँ बाप। यदि वो सामंजस्य बैठा लेते हैं तो उनके बुजुर्ग भी खुश रहते हैं और उनकी संतानें भी। तो चलिए दोस्तों, इसी से संबंधित एक कहानी लेकर हम आए हैं, आज की युवा पीढ़ी। चलिए सुनते हैं कहानी। ट्रिंग ट्रिंग। दादी, देखो कोई आया, जरा दरवाज़ा खोल दो, मैं सेट तैयार कर रही। इतने में अखबार छोड़कर सावित्री नाक पर उतर आए चश्मे को ठीक करते दरवाज़ा खोली। सामने मधु को देख उसकी यादें ताज़ा हो गईं। कैसे उसके मन की बात सुनकर वो छी छी मुई क्या कह रही है? कुछ लाज शर्म है कि सब घोल कर पी गई? क्या मुंह दिखाएंगे लोगों को? बिरादरी में तो नाक ही कट जाएगी। कोई अपने घर बैठने नहीं देगा। चुप कर। आगे से ऐसी बात ज़बान पर लाई तो तेरी खैर नहीं। अच्छा है कोई है नहीं, वरना यहाँ तो दीवारों के भी कान होते हैं। किसी ने सुन लिया तो अनर्थ हो जाएगा। कहती हुई सावित्री रसोई में चली गई थी और खाना परोसती हुई मधु से बोली, सुन, जरा बापू को आवाज़ दे दे, खाना लगा है, खा कर जाएं, वरना पूरे दिन यूं ही गुजर जाएंगे। इस पर वो उठी और बापू को खाने के लिए आवाज़ लगाती हुई भीतर वाले कमरे में चली गई, पर कान उसके माँ बाबा के पास ही रहे। खाना खाने बैठे बापू को पंखा झलते हुए कह रही थी, सुनो ना, बिटिया सयानी हो गई, कुछ ऊंच नीच हो उसके पहले उसके हाथ पीले कर दो। तो बापू ने हाँ में सर हिलाकर रजामंदी दे दी, जो कि उसके कान में पड़ गई। वो कुछ सोचती कि इसके पहले शादी की तारीख भी पक्की हो गई। होती भी क्यों ना, कोई पूछ के तो शादी करनी नहीं थी। घर के बड़े बुजुर्ग ने देखा और शादी तय हो गई। और जल्दी ही वो दिन भी आ गया जब शहनाई बज गई। फिर विदाई इस हिदायत के साथ की गई कि देख, मेरी नाक न कटाना, ढंग से रहना, कोई उरहना न आए, और हाँ, कभी झगड़ कर मत आना, अगर आई तो उल्टे पैर वापस कर दूंगी। कहते हुए डोली में बिठा दिया, पर उन्हें क्या पता कि ससुराल सिर्फ उसका देह जा रहा, मन तो यहीं कहीं उसका भटक रहा। और वो चुप हाँ में गर्दन हिला किसी की लुगाई बन चली गई अपने घर। हाँ, आपने घर, जहाँ सब कुछ था, बस नहीं था तो कोई उसे समझने वाला। पर क्या फ़र्क पड़ता है, साल भीतर ही माँ बन गई। फिर क्या, उसका पूरा दिन पहले परिवार की तिहमतदारी में लगा रहता और अब बच्चे की परवरिश में जाने लगा। फिर क्या, जैसे जैसे वक्त बीतता गया वो परिवार की जिम्मेदारियों में लिपटती चली गई। बच्चे भी बड़े हो गए, उधर पी घर में भी सभी की शादी ब्याह हो गया, उनके भी बच्चे बड़े हो गए। बहुत कुछ बदल गया। दादी बाबा के साथ पिताजी का भी देहावास हो गया। भाई ने अपने पसंद की शादी कर ली। अब कोई बोलने वाला जो नहीं था तो कुछ भी करो, क्या फ़र्क पड़ता है। माँ भी मजबूर। बदलते वक्त के साथ मैंने देखा उसने खुद को भी बदल लिया। बदला ही नहीं बल्कि खामोशी की चादर ओढ़ ली। तभी तो भतीजे ने अंतरजातीय विवाह पर चुप है। और आज मुझे देख के कुछ शर्मिंदा भी कि बेटे ने अपने पसंद की शादी की और आज उसकी बेटी भी अपनी ही पसंद की शादी कर रही है। दरवाज़ा खोल उसका अभिवादन किया और सोचने लगी, काश
मैंने इसका साथ दिया होता तो इसके चेहरे की आभा कुछ और होती, क्योंकि वो देख रही थी कि आज के माँ बाप अपने बच्चों के हिसाब से जी रहे हैं। उनकी खुशी में ही उनकी खुशी है और उसी में अपनी खुशी तलाश रहे हैं। उनको जीने की भरपूर स्वतंत्रता दे रहे हैं। ऐसे में दोनों खुश हैं। नमस्कार।